Today lecture is about active insufficiency and passive insufficiency. ये जो एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी है ये आपके रेंज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैंने अलग से आपको ये इसलिए बताया है कि बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। जब बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पावर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी गलत कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज एक्टिव इनसफिशिएंसी या पैसिव इनसफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिव इनसफिशिएंसी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ये चीज़ याद रखनी है, जो आपकी टू जॉइंट मसल्स हैं, ठीक है, टू जॉइंट या मल्टी जॉइंट मसल जो एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये बाइसेप है, ठीक है। बाइसेप जो है आपकी शोल्डर पे भी अटैचमेंट होती है इसकी और एल्बो पे भी। तो एल्बो पे ये फ्लेक्शन करा रहा होता है, साथ में सुपिनेशन करा रहा होता है, और शोल्डर पे भी फ्लेक्शन परफॉर्म करा रहा होता है। तो इसके ये टू जॉइंट मसल है। इस तरह आपके जितने भी बाकी टू जॉइंट मसल्स हैं ना, लाइक आपके हैमस्ट्रिंग हैं, देन आते हैं क्वाड्स में आपका है रेक्टस फेमोरिस मसल, सेम ऐसे आपका जो है गैस्ट्रोकनीमियस है, और इसके अलावा हमारे आ जाते हैं रिस्ट के, ठीक है, रिस्ट के जो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स हैं, और साथ में फिंगर्स के, रिस्ट प्लस फिंगर्स के फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स भी इसमें साथ इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हैं, ठीक है, ताकि आप ये याद हो जाए, ठीक है। आपके लिए अभी चैप्टर बिकॉज आपने सिर्फ थ्योरी में, और इसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए आपको 4-5 एग्जांपल इसकी आनी चाहिए, ठीक है, आपको पता हो। देन अब अगर हम पढ़ें एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होती है। एक मसल जो कि टू जॉइंट मसल है, ठीक है, या मल्टी जॉइंट मसल है, जब वो दोनों जॉइंट पे रेंज कर रहा है, ठीक है, जब हम रेंजेस परफॉर्म कराते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बाइसेप है, बाइसेप की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एल्बो पे इसने करानी है फ्लेक्शन। ये देखिए यहाँ से जब अपने हैंड को इस तरफ लेकर आएगा, एल्बो पे फ्लेक्शन, साथ में इसने शोल्डर पे भी फ्लेक्शन करानी है। तो जब भी दोनों जॉइंट्स पे वर्क करेगा ना सिमल्टेनियसली, तो इसकी रेंज कंप्लीट नहीं होगी, बट जो मसल है वो मैक्सिमम शॉर्टनिंग में आ जाएगा। वो पॉइंट जहाँ पे मसल जो है वो मैक्सिमम शॉर्टनिंग में आ जाए, ठीक है, और इसके बाद मज़ीद शॉर्टनिंग जो है वो पॉसिबल ना हो, उसको हम कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल ये है एल्बो की इसने फ्लेक्शन कराई, साथ में शोल्डर की फ्लेक्शन कराई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम जब शॉर्टनिंग होगी ना बाइसेप की, मैक्सिमम शॉर्टनिंग, साथ में ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकेगा उससे, ठीक है, नो मोर शॉर्टनिंग पॉसिबल। देन हम कहेंगे कि ये है टू जॉइंट मसल की एक्टिव इनसफिशिएंसी, बाइसेप की एक्टिव इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जब इसने रेंज कंप्लीट करनी है ना, तो अगर तो आपका जैसे सिंगल जॉइंट मसल है, ब्रेकियलिस है, ठीक है, ब्रेकियलिस में जितनी आपकी जॉइंट पे रेंज होगी वो इन्फ्लुएंस कर रही होगी जॉइंट की रेंज आपकी मसल की रेंज को, ठीक है। मसल पे उतनी ही रेंज हो जाएगी जितनी जॉइंट पे है। जो सिंगल जॉइंट मसल है ना वो सफिशेंटली वर्क कर लेगा उस पर, लेकिन जो टू जॉइंट मसल है ये अपना यानी कि शॉर्टनिंग होते हुए यहाँ पे भी रेंज करा रहा है, एल्बो पे भी शोल्डर पे भी, दोनों जॉइंट पे इसने वर्क करना है। इस वजह से इसने जहाँ पे ये मैक्सिमली शॉर्ट हो जाए उसके बाद रेंज गेन करने के लिए जो ये मसल है ये मज़ीद शॉर्टन नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी, यानी कि एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है मसल, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता रेंज गेन करने के लिए, तो इसको एक्टिव इनसफिशिएंसी कहते हैं। देन आगे हमारे पास पैसिव इसके ऑपोजिट है, ठीक है। जब हम लेंथनिंग कराते हैं मसल मैक्सिमली लेंथन हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमली लेंथन हो जाएगा मसल, जिसके बाद कोई और लेंथनिंग पॉसिबल नहीं होगी, नो मोर लेंथनिंग पॉसिबल। देन हम इसको कहेंगे ये है पैसिव इनसफिशिएंसी।
ये आपके यानी कि एक्सटेंसर्स में भी होते थे। सेम बाइसेप की भी एग्जांपल है, जब शोल्डर पे एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एल्बो पे भी एक्सटेंशन आ जाएगी। यहाँ पे फ्लेक्शन थी तो यहाँ पे एक्सटेंशन जब करेंगे और प्रोनेशन में जाएगी आर्म, तो तीनों पोजीशन में ये वर्क हो रहा है मसल का, तो मसल जितना फुली लेंथन हो जाएगा, इसके बाद ज़्यादा लेंथन नहीं हो सकेगा, उसको हम कहेंगे पैसिव इंसफिशिएंसी। यहाँ पे मैं एक और इसकी एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ठीक है, ये इसने जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्बिंग में भी हमारी यही पोजीशन होती है ना। यहाँ पे एल्बो पे मैक्सिमली फ्लेक्शन, ठीक है, शोल्डर पे भी फ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा बाइसेप मसल, ये मैक्सिमम शॉर्टनिंग में आ गया। अब इससे ज़्यादा, हालांकि यहाँ पे अगर एल्बो पे देखा जाए तो फ्लेक्शन की रेंज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। फ्लेक्शन जब कंप्लीट होगी तो बिल्कुल बाजू इसके साथ इस रेंज में आ जाएगी, ठीक है, पोजीशन में। देन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ना ही शोल्डर पे जो फ्लेक्शन है वो हमारी 180 डिग्री की है, बट मसल जो है वो अपनी मैक्सिमल शॉर्टनिंग पोजीशन में चला गया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्टिव इनसफिशिएंसी है। बाइसेप शॉर्ट हो गया है, मैक्सिमम शॉर्ट हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता हमारी रेंज कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे ना तो हमारी मूवमेंट जो है वो हमारी जो है इम्पॉसिबल, मसल वीकनेस में आ जाता है, मसल का वीक पॉइंट होता है, तो मूवमेंट जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये आप रिस्ट को देखें, रिस्ट के एक्सटेंसर्स होते हैं ना, यहाँ इसके रिस्ट के एक्सटेंसर्स होते हैं, वो फिंगर्स पे भी एक्सटेंशन करा रहे होते हैं। ये ग्रीन जो है ना, ये रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं, ठीक है। रिस्ट के एक्सटेंसर, अब जब रिस्ट फ्लेक्शन में गई, रिस्ट फ्लेक्शन में है तो फ्लेक्सर जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं, एक्सटेंसर जो है वो लेंथन हो रहे हैं। अब लेंथनिंग में हमारे पास क्या होगी, पैसिव इंसफिशिएंसी। जब मसल जो है मैक्सिमल लेंथन हो गया, इसके अलावा वो मज़ीद लेंथन नहीं हो सकता रेंज को कंप्लीट कराने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिस्ट पे ना तो फुल फ्लेक्शन है, ना ही फिंगर पे फुल फ्लेक्शन है, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल होगा भी सही, जब आप ज़बरदस्ती करने की ट्राई करेंगे तो मसल हो सकता है यहाँ पे रप्चर हो जाए या इंजरी हो जाए, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये फ्लेक्सर ये शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव इनसफिशिएंसी, और ग्रीन जो यहाँ पे शो किया है ये एक्सटेंसर्स हैं, ये यहाँ पे लेंथन हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसकी हो गई पैसिव इनसफिशिएंसी। सेम केस इधर है, जब ये रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन में आई।